गोल्डन गेट ब्रिज, जो पहली बार मई 1937 में खुला था, डॉक्यूमेंट्री के फिल्मांकन के दौरान दुनिया में सबसे लोकप्रिय आत्महत्या स्थल था, जिसमें 2003 तक लगभग 1200 मौतें हुईं। 8 इसके बाद से मरने वालों की संख्या केवल नानजिंग यांगजी रिवर ब्रिज से अधिक हो गई है। चाइना में गोल्डन गेट ब्रिज से 4 सेकंड की गिरावट के बाद एक व्यक्ति 75 मील प्रति घंटे 121 किलोमीटर घंटा की गति से 245 फीट 75 मीटर नीचे गिरकर सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के पानी में गिर जाता है। एक तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर के बल के साथ कंक्रीट की इमारत पुल से कूदने पर 98% मृत्यु दर होती है। कुछ आंतरिक चोटों से तुरंत मर जाते हैं, जबकि अन्य डूब जाते हैं या हाइपोथर्मिया से मर जाते हैं। द न्यू यॉर्कर के लिए अपने लेख में टेड फ्रेंड ने लिखा, उत्तरजीवी अक्सर हवा में अपने फैसले पर पछताते हैं, यदि पहले नहीं। उत्तरजीवी केन बाल्डविन ने समझाते हुए कहा, मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मेरे जीवन में वह सब कुछ जो मैंने सोचा था कि ठीक नहीं किया जा सकता था, पूरी तरह से ठीक करने योग्य, सिर्फ कूदने को छोड़कर। 1970 के दशक में शहर के समाचार पत्रों ने उल्टी गिनती शुरू कर दी, क्योंकि मरने वालों की संख्या 500 दर्ज की गई थी। जब पुल के अधिकारी 14 संभावित कूदने वालों को रोकने में कामयाब रहे, तो टेलीविजन क्रू ने दृश्य को कवर किया। उनमें से एक व्यक्ति, जिसने अपनी टी शर्ट पर 500 लिखा हुआ लिखा था। 1995 में मीडिया का उन्माद और भी अधिक तीव्र था, क्योंकि कुल संख्या 1000 के करीब पहुंच गई थी। 1000वें पीड़ित 25 वर्षीय युवक का शव, जिसे कूदते देखा गया था, अभी तक बरामद नहीं हुआ है। स्टील ने कहा कि वह इस बात से हैरान है कि गोल्डन गेट ब्रिज की बदनामी और इतिहास के बावजूद वहां लोगों को आत्महत्या का प्रयास करने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। ज्यादातर पुलों पर या ऊंचे स्थानों पर, यदि यह इतना ऊंचा है कि यह एक घातक गिरावट हो सकती है, तो इसी कारण से आत्मघाती अवरोध लगाए गए हैं। स्टील ने ऐसी स्थिति से बचने के लिए परियोजना के बारे में प्रचार प्रसार से दूरी बना ली, जहां कोई व्यक्ति पुल पर जाने और फिल्म में खुद को अमर करने की बात उसके दिमाग में बिठा लेगा। कैमरा क्रू में 10 से 12 लोग शामिल थे, जिन्होंने टेलीफोटो और वाइड एंगल कैमरों का उपयोग करके 2004 में दिन रात पुल का फिल्मांकन किया। फिल्मांकन के पहले कुछ महीनों में चालक दल ने पानी में केवल छींटों को कैद किया और तटरक्षक बल के पहुंचने पर ही पता चला कि कोई कूद गया है। टेलीफोटो लेंस के साथ पकड़ा गया पहला जंपर फिल्म निर्माताओं की अपेक्षा के अनुरूप व्यवहार नहीं कर रहा था, रो रहा था और रो रहा था, बल्कि वह जॉगिंग कर रहा था, अपने सेल फोन पर बात कर रहा था और हंस रहा था। फिर उसने अचानक अपना सामान दूर रख दिया और कूदकर मर गया। फिल्मांकन के दौरान औसतन हर 15 दिन में एक व्यक्ति गोल्डन गेट ब्रिज से कूद गया। फिल्म में कई लोगों को कूदने से बचाते हुए भी दिखाया गया है। एक मामले में एक महिला ऊपरी रेलिंग को लांघकर निचली रेलिंग तक पहुंच गई, लेकिन एक असंबंधित फोटोग्राफर ने उसका कॉलर पकड़कर उसे सुरक्षित वापस खींच लिया। फिल्म निर्माताओं ने प्रत्येक मामले में जब भी संभव हुआ हस्तक्षेप करने की कोशिश की और 6 छलांगों को रोकने में सफल रहे। फिल्मांकन से पहले चालक दल के सदस्यों को आत्महत्या की रोकथाम में प्रशिक्षित किया गया था और उनके फोन को प्रोग्राम किया गया था, ताकि अगर उन्हें संदेह हो कि कोई कूदने वाला है तो वे ब्रिज अथॉरिटी को कॉल कर सकें। स्टील ने कहा, हम सभी एक ही नतीजे पर पहुंचे कि हम पहले इंसान हैं और बाद में फिल्म निर्माता। हालांकि ज्यादातर मामलों में या तो कोई चेतावनी नहीं थी या छलांग को रोकने के लिए कोई समय नहीं था। डॉक्यूमेंट्री में केविन हाइंस का एक साक्षात्कार भी शामिल है, जो 2000 में पुल पर आत्महत्या के प्रयास में बच गया था। जैसे ही वह पानी की ओर गिरा, उसने फैसला किया कि वह आखिरकार जीना चाहता है और उसने खुद को तैयार किया ताकि वह पहले पानी के पैरों से टकराए। उसकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आईं, लेकिन डूबने से बचाने के लिए एक समुद्री शेर ने उसे पानी से बाहर धकेलने में मदद की। बाद में उन्होंने समुद्री शेर की उपस्थिति को ईश्वर का संकेत बताया। स्टील ने आत्महत्या पीड़ितों के रिश्तेदारों और दोस्तों का साक्षात्कार लिया, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया कि उसके पास उनके प्रियजनों की मौत के फुटेज हैं। उन्होंने दावा किया कि इस समय परिवार के सभी सदस्यों ने फिल्म देखी है और खुश हैं कि उन्होंने इसमें भाग लिया। उन्होंने 120 घंटे के साक्षात्कार फिल्माए। जंपर जीन स्प्रैग का जीवन पूरी फिल्म में दिखाया गया है, जो पानी में उनकी छलांग के साथ समाप्त होता है, जिसे 2 विपरीत बिंदुओं से फिल्म की आखिरी छलांग के रूप में दिखाया गया है। 11 मई 2004 को जब फिल्म क्रू फिल्मांकन कर रहा था, स्प्रैग गोल्डन गेट ब्रिज पर दिखाई दिए और 93 मिनट तक पुल पर आगे पीछे चलते रहे। आखिरकार वह रेलिंग पर चढ़ गया, कुछ सेकंड के लिए बैठा, फिर पानी की ओर पीठ करके खड़ा हो गया और नीचे पानी में निश्चल गिर गया। स्टील के अनुसार स्प्रैग पुल के पार दक्षिण से उत्तर की ओर और फिर उत्तर से दक्षिण की ओर चला, जो आमतौर पर पर्यटक होते हैं। मैंने नहीं सोचा था कि वह कूद जाएगा, लेकिन यह उसके बारे में कुछ ऐसा रहा होगा जिसने मेरा ध्यान खींचा। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने पुल क्यों चुना, मुझे नहीं पता। शायद वह बस एक बार उड़ना चाहता था। कैरोलीन प्रेस्ली, जीन की दोस्त।